दोस्तों सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान। दोस्तों हमारे भारत देश में बाबाओं की संख्या तो आप जानते हैं कि कितनी है और लगातार बढ़ती भी जा रही है। आप लोग तो जानते ही हैं क्योंकि हमारा देश जो है ना कि बाबाओं से भरपूर भरा हुआ है। भारत देश बाबाओं से भरा हुआ है और बाबा जो कहते हैं वही होता है। बाबा मंत्रों से जाप करते हैं, मंत्रों से सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि कथावाचक बताते हैं कि बिना पढ़े आपका बच्चा पास हो जाएगा। बिना पढ़े आपका बच्चा पास हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताती हूँ कैसे बताते हैं। आपको क्या करना होगा, 3 पत्ती वाली बेलपत्र लेना होगा और क्या है कि अपने बच्चों से यानी जो जो बच्चा एग्जाम देने वाला है उस बच्चे से उस पत्ती को जा करके चिपकवा दीजिए उस मंदिर में, उस भगवान के ऊपर, उस बैठे हुए मंदिर में भगवान के ऊपर। आपका बच्चा जरूर आईएएस बन जाएगा। आईएएस अधिकारी, राष्ट्रपति सब कुछ बन जाएगा। मतलब कि बिना पढ़े मंदिर जाने के बाद। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था अभी। एक कथावाचक ने वो भी कथावाचक ही हैं, बोलते हैं कि देखिए मैं कांच पर चढ़ा हूँ। यानी कि एक कहीं है जो कांच है, कांच का मतलब पूरे कांच ही है, यानी पूरे कांच का बिल्डिंग है या फिर जो भी कुछ है। बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचाई है उसकी। ती, अ, पता नहीं कितना है, हमको याद नहीं है। तो वहां पर चढ़ने के बाद लोग जाते भी हैं, चढ़ते भी हैं, देखे होंगे आप लोग वहां पे। तो उस पे चढ़ करके बोलते क्या हैं कि देखो मैं कांच के भरोसे नहीं चढ़ा हूँ, मैं भगवान के भरोसे चढ़ा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि उस कांच को हटा दिया जाए। देखिए कि वहां पर जो है कि रहते हैं, टिकते हैं या फिर क्या होता है। हम कहते हैं यहाँ पर अपना मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगी कि उस उतने ऊंचाई पर तो वो चले गए और उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान के भरोसे हूँ, कांच के भरोसे नहीं। बहुत सही, अच्छी बात है, लोग आस्था रखते हैं, अच्छी बात है। और ऐसे मुसीबत में जब कोई फंसता है तो भगवान को याद करता है। चलो मैंने मान लिया, जिसके अंदर आस्था है, मेरे भी अंदर है, आप लोग मान लीजिए। हम कहते हैं कि जो भगवान को ज्यादा मानता है वो शिक्षा को महत्व नहीं देता है, सिर्फ भगवान को। मैं कथावाचक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कथावाचक जो है कि ज्ञान देते हैं, मंच पर बैठ करके लोग कथा सुनते हैं। तो हम कहते हैं कि आप कांच पर जो चढ़े हैं तो बस अपना सब कुछ हटा दीजिए। यानी कि जो कुर्सी है, जो मंच है, आप हटा दीजिए। जिस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं, कथा बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सब कुछ हटा दिया जाए और आप उसी जगह अटके रहिए। ऐसा हो सकता है? आपको इंसान के द्वारा बनाया हुआ कुर्सी भी चाहिए, इंसान के द्वारा बनाया हुआ माइक भी चाहिए, इंसान के द्वारा बनाया हुआ सब कुछ, चादर, सब कुछ बिछौना चाहिए, सब कुछ आसन चाहिए। और आप कहेंगे कि मैं भगवान के भरोसे हूँ, सब कुछ भगवान के भरोसे। हम कहते हैं कि भगवान के भरोसे वो व्यक्ति हैं जो सुख संसार को छोड़ देते हैं। यानी कि जो संत महासंत बहुत कट्टर होते हैं, वो किसी चीज से मोह माया नहीं रखते हैं, वो होते हैं। और उन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने में ही ज्ञानी माने जाते हैं, उन्हें ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत जो होते हैं कि बिल्कुल जो भी चीजें हैं इंसान के द्वारा, वो सिर्फ प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं, वही सच्चे संत होते हैं। यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको उल्टी सीधी बातें सुना सुना करके वो करोड़ों में खेल रहे हैं। वो लोगों को सुना सुना करके वो करोड़पति बन जा रहे हैं। यानी कि वो करोड़पति का मतलब है कि वो अपने गाड़ी में घूम रहे हैं और आप लोग कथा सुन करके आप अपने लिए कुछ साइकिल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। ये ऐसा है। भाई अगर आप कथावाचक में ज्ञान दे रहे हैं तो उस ज्ञान से लोगों का भला होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है। ऐसे दुनिया चल रही है। और ये तो अब तो सोच लीजिए कि हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज के समय में
चोर कहा जाने लगा है। सोचने वाली बात है। ऐसा ऐसा नौबत आ गया है कि शिक्षा का इतना मतलब शिक्षा का इतना सबका कमजोर हो गया है कि लोग दूसरे के यानी कि दूसरे देश से कुछ चीजें ऐसे चुरा करके, यानी कि बता ही देते हैं, एक डॉग है जो चाइना का डॉग है, वहां एक इंडिया में ला करके ये बताया गया कि नहीं हमने इस चीज को बनाया है, हम सब इतने आगे हैं। ऐसा होना चाहिए? ये है, हद है, हद है। मतलब ये चीज ऐसा, मतलब सोचने वाली बात है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, रोबोट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानता है, जो साइंस को जानता है, वो तो उनके अंदर कूट कूट करके गुण भरा हुआ है, वो बना लेंगे। लेकिन यहाँ हर एक चीज से तोड़ी जा रही है। हमारी सरकार जो है कि हर एक चीज से तोड़ रहा है। शिक्षा से तो एकदम खत्म ही है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, जो है सो है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये रोबोट जो है कि वहां से लाने की आवश्यकता होती? मुझे तो नहीं लगता है। अगर इतने तेज तर्राक होते तो वहां से लाने की क्या जरूरत थी? यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो आई होगी तभी तो। ये बताने की क्या आवश्यकता थी कि भाई हमने इस चीज को बनाया? जो आपने बनाया है, जो आपके अंदर है, जो आपने कुछ चीजों का कुछ चीज बनाया है, तो उसको आप दिखाइए। दूसरे की चीजें बनी बनाई आप दिखाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं हमारा देश आगे है, तरक्की पर है। ये क्या है? तरक्की तो बस वही कर रहे हैं जो कथा बोल रहे हैं, कथा कर रहे हैं। वो भगवान को मतलब कि रास्ता दिखा रहे हैं कि आप भगवान की तरफ देखिए, आप आस्था रखिए, आप जो है कुछ मत करिए। तो कुछ नहीं करने का तो यही रीजन है। बड़े बड़े लोग कथा में जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जो एकदम मतलब कि बहुत पीएचडी लेवल का भी जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर तक जाते हैं उनके शरण में। उन्हें पता नहीं किस चीज की आवश्यकता है जो वहां तक पहुंचते हैं। बहुत बड़ी 80 साल का जिंदगी होता है, उसमें आपको बहुत कुछ करना होता है। और उनकी 80 साल से ऊपर जी की जिंदगी होती है, लेकिन वो देखिए छोटे से उम्र में लेकर के वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ जो है कि पढ़ाई करने के बावजूद भी ये सब करना पड़ रहा है हमारे देशवासियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये जो है कि जब सरकार ही नहीं सही है तो आप करेंगे तो करेंगे क्या? सरकार की वजह से ही तो सब कुछ कमियां आ रही है। सोचने वाली बातें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। मतलब पता नहीं आगे का क्या भविष्य है, क्या भविष्य है, समझ में नहीं आता।